हाय सुपर फैंस, आई एम स्वप्निल और फर्स्ट ऑफ ऑल हैप्पी न्यू ईयर एवरीवन एंड आई विश कि आप सबका साल एकदम मस्त हो। न्यू ईयर में एक न्यू सीरीज शुरू कर रहा हूँ जिसका नाम है सुपर स्पॉयलर्स और नाम से वैसे ही क्लियर होगा, बट इस सीरीज में मैं वीकली स्पॉयलर्स लेके आऊंगा सभी सुपर हीरो मूवीज और शोज से रिलेटेड। आज के एपिसोड में मैं स्पॉइल करूंगा कि डेडपुल 3 में आखिर रायन रेनॉल्ड्स के डेडपुल और ह्यू जैकमैन के वुल्वरीन का कनेक्शन कैसे होगा, डेडपुल 3 के बाद वुल्वरीन का एमसीयू में फ्यूचर क्या रहेगा, अवेंजर्स सीक्रेट वॉर्स में कैसे टोबी मैगवायर का स्पाइडरमैन वुल्वरीन के साथ मिलकर फाइट करते हुए दिखेगा, एंड फाइनली अवेंजर्स कैंग डायनेस्टी और सीक्रेट वॉर्स के इंपॉर्टेंट प्लॉट लीक्स। और हाँ, वीडियो को एंड तक देखना क्योंकि एंड में होगा एक बोनस लीक सीक्रेट वॉर्स से रिलेटेड। तो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स बिगिन द फर्स्ट एपिसोड ऑफ सुपर स्पॉयलर्स। साल 2017 की लोगन मूवी से ह्यू जैकमैन ने अपने 17 साल पुराने कैरेक्टर वुल्वरीन से फाइनली रिटायरमेंट ले ली थी और लोगन मूवी में वुल्वरीन के कैरेक्टर को एक बहुत अच्छी एंडिंग दी गई थी। लेकिन डेडपुल को प्ले कर रहा एक्टर रायन रेनॉल्ड्स डेडपुल के वेड विल्सन वाले कैरेक्टर की तरह ही खुद रियल लाइफ में भी है और ह्यू जैकमैन जो उनके क्लोज फ्रेंड्स में से एक है, डेडपुल 3 के लिए उन्होंने जैसे तैसे ह्यू जैकमैन को मना ही लिया। लास्ट ईयर अपने इंस्टाग्राम पोस्ट के थ्रू उन्होंने रिवील किया था कि डेडपुल 3 में ह्यू जैकमैन का वुल्वरीन एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा, जिसके बाद एमसीयू ने भी ऑफिशियली इस चीज को कंफर्म किया है। तो अब सवाल ये आता है कि अगर 2017 की लोगन मूवी में वुल्वरीन मर चुका है तो फिर एमसीयू की डेडपुल 3 में वुल्वरीन फिर से जिंदा कैसे होगा। तो स्पॉयलर्स के हिसाब से एमसीयू 2017 वाली लोगन की एंडिंग को नहीं छेड़ने वाले, क्योंकि करंट टाइमलाइन के हिसाब से लोगन मूवी की एंडिंग सेट है फ्यूचर में और डेडपुल 3 की स्टोरी सेट होगी करंट टाइम में। यानी कि डेडपुल 3 के प्लॉट में डेडपुल ट्रेवल करेगा फ्यूचर में उसी टाइम ट्रेवल डिवाइस से जो उसने केबल से लिया था और फ्यूचर में जाकर वो लोगन को मरने से बचाएगा, जिसके बाद वो टाइम ट्रैवल करके वापस आएंगे एक न्यू टाइमलाइन में। ये सब कुछ ठीक उसी तरह होगा जिस तरह से लोकी सीरीज में हमें देखने मिला, यानी कि अवेंजर्स एंड गेम में जिस तरह से लोकी टेसरेक्ट की मदद से वहां से निकल गया था, जिसे कि क्रिएट हो गई थी एक न्यू टाइमलाइन जिसे बाद में आकर टीवीए ने इरेज कर दिया था। बट फिर भी एमसीयू यूनिवर्स में लोकी की स्टोरी वैसे ही चलती गई और एंड में इन्फिनिटी वॉर में जाके उसकी डेथ हुई। ठीक उसी तरह से लोगन के यूनिवर्स में उसकी स्टोरी भी वैसे ही चलती रहेगी, बस उसका एक ऑल्टरनेट वर्जन आ जाएगा एक न्यू यूनिवर्स में। अब ऑब्वियसली वुल्वरीन इस लाल सूट वाले बड़बोले इंसान को नहीं पहचानता होगा, जिस रीजन से हमें उनकी नोकझोंक और फाइट्स देखने मिलेंगी। अब डेडपुल 3 का मेन विलन कौन है वो कंफर्म नहीं है, लेकिन रूमर्स के हिसाब से वो एक और कॉमिक्स का कैरेक्टर मैडकैप हो सकता है, लेकिन इसके बारे में और डिटेल्स मिलने के बाद ही 100% कंफर्म बताऊंगा। लेकिन ये सब होने की वजह से वो लोग आ जाएंगे टीवीए के रडार के अंडर और ये वो टीवी है जिसे कंट्रोल करता है कैंग। और इसी तरह से डेडपुल 3 की एंडिंग या फिर एंड क्रेडिट्स टीवीए के थ्रू इन कैरेक्टर्स को लेके आएंगे एमसीयू यूनिवर्स में। अब ये तो थी डेडपुल 3 की बात, लेकिन डेडपुल 3 के बाद वुल्वरीन का एमसीयू में क्या फ्यूचर रहेगा। ऑल्दो 17 सालों तक इस कैरेक्टर को प्ले करने के बाद ह्यू जैकमैन ने खुद ये मेंशन किया था कि इस कैरेक्टर के लिए जो फिजिकली फिट रहने की डिमांड है वो काफी मुश्किल है। बट उनको इस बात की डिसअपॉइंटमेंट भी है कि अवेंजर्स एंड गेम जैसी मूवी में वो बाकी अवेंजर्स के साथ मिलकर फाइट नहीं कर पाए। अब बहुत ऑब्वियस सी बात है कि डेडपुल 3 की एंडिंग के बाद ही ये लोग एंटर करेंगे एमसीयू यूनिवर्स में, जो इस बात को क्लियर करता है कि एमसीयू की नेक्स्ट अवेंजर्स मूवी में वुल्वरीन को हम एक बार फिर जरूर देखेंगे और वो मूवी होगी एमसीयू के मल्टीवर्स सागा की लास्ट, यानी कि अवेंजर्स सीक्रेट वॉर्स, जो लाता है हमें नेक्स्ट स्पॉइलर पे कि अवेंजर्स कैंग डायनेस्टी और अवेंजर्स सीक्रेट वॉर्स के प्लॉट पॉइंट्स क्या होंगे। रिसेंट ट्विटर स्पॉयलर्स के हिसाब से अवेंजर्स द कैंग डायनेस्टी की स्टोरी फोकस करेगी न्यू सुपर हीरोज यानी कि न्यू अवेंजर्स टीम पे, जिनको लीड करते हुए दिखेगा न्यू कैप्टन अमेरिका सैम विल्सन। और इस मूवी में ये सभी सुपर हीरोज कैंग द कॉन्करर के साथ फाइट करते हुए दिखेंगे। वहीं पर अवेंजर्स सीक्रेट वॉर्स की स्टोरी मल्टीवर्स के बाकी यूनिवर्सेस के सुपर हीरोज को दिखाएगी और मल्टीवर्स सागा की क्लाइमैक्स बैटल में ये सभी सुपर हीरोज एक साथ फाइट करते दिखेंगे विलन बियॉन्डर के साथ, जो लाता है हमें नेक्स्ट स्पॉइलर पे कि अवेंजर्स सीक्रेट वॉर्स में कैसे टोबी मैगवायर का स्पाइडरमैन वुल्वरीन के साथ मिलकर फाइट करते हुए दिख सकता है। अब ऑल्दो ये बहुत पुरानी बात है, लेकिन साल 2000 में एक्समैन की फर्स्ट मूवी आई थी जिसमें ह्यू जैकमैन के वुल्वरीन को हमने फर्स्ट टाइम देखा और साल 2002 की टोबी मैगवायर वाली स्पाइडरमैन मूवी में ह्यू जैकमैन के वुल्वरीन का केमियो होना था। मार्वल स्टूडियो के करंट प्रेसिडेंट केविन फाइगी की मदद से स्पाइडरमैन मूवी में वुल्वरीन का केमियो होने वाला था, लेकिन वो सिर्फ इस वजह से नहीं हुआ क्योंकि वो लोग वुल्वरीन का सूट नहीं ढूंढ पाए। अब ऑब्वियसली इस सब चीज में सोनी और मार्वल के कैरेक्टर राइट्स वाले कॉन्ट्रैक्ट्स का भी इंपॉर्टेंट रोल रहा होगा, लेकिन अब फाइनली ये चीज शायद हमें देखने मिल सकती है अवेंजर्स सीक्रेट वॉर्स में। अब ऑब्वियसली ये लीक्ड स्पॉयलर्स है, कोई पत्थर की लकीर नहीं, तो ये चीज ध्यान में रखना कि इनमें से कुछ बातें सही हो सकती है और कुछ गलत भी। इस एपिसोड
में इतना ही। बट वेट, वो बोनस स्पॉयलर्स बताना तो मैं भूल ही गया। लेकिन उससे पहले सुपर स्पॉयलर्स का फर्स्ट एपिसोड आपको कैसा लगा मुझे कमेंट्स में लिख के बताना। एंड अगर आपके पास कोई स्पॉयलर्स है तो हैशटैग सुपर स्पॉयलर्स लिख के कमेंट करना, मैं वो क्रॉस चेक करके नेक्स्ट वीडियो में जरूर डिस्कस करूंगा। हाँ, बोनस स्पॉइलर, अवेंजर्स सीक्रेट वॉर्स का मेन विलन बियॉन्डर होगा, ये तो आपको पता चल ही गया है। लेकिन ये बियॉन्डर कोई और नहीं, एक डिफरेंट कैंग का ही वेरिएंट होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।